हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के नवंबर माह के फलादेश के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुंडली है कन्या लग्न की। तो आप भी अपने कुंडली चेक कर सकते हैं कि अगर पहले भाव में या लग्न में 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप कन्या लग्न के जातक हैं। अब मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह, गुरु, राहु और केतु। शनि ग्रह गोचर करते हैं एक ही राशि में 2.5 साल तक, गुरु 1 साल और राहु और केतु 1.25 साल। तो इनके जो भी शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं वो आपको इस पूरी अवधि में महसूस होते हैं। और कुछ ग्रह होते हैं जो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा, जो कि हर 2.25 दिन पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इस महीने के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस महीने अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि मंगल ग्रह गोचर करेंगे कर्क राशि में 20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक। उसी तरह सूर्य गोचर करेंगे तुला राशि में 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। और उसी तरह शुक्र गोचर करेंगे धनु राशि में 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक, और बुध गोचर करेंगे वृश्चिक में 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके 11वें भाव में बैठे हैं, लेकिन अपनी नीच राशि में, और 8वां और तीसरे भाव के स्वामी होकर। वैसे तो यहाँ पर नीच भंग की स्थिति बनती है, यानी कि मंगल नीच राशि में है, और अगर उस नीचत्व को किसी कंडीशन से कैंसिल किया जाए तो उसको नीच भंग बोलते हैं। तो 4 नंबर यानी कि चंद्रमा चंद्रमा हर राशि में 2.25 दिन रहते हैं, तो वो इस तरह से गोचर करते करते 1, 4, 7, 10 राशि में भाव में आएंगे, तो जब नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है नीच भंग की। तो मंगल 11वें भाव में है, जिसे कि हम लाभ का भाव बोलते हैं, शुभ समाचार का भाव भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जीवन में किसी उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चेंज का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप किसी एमएनसी में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर वर्क प्लेस पर कोई पोजीशन में या जॉब प्रोफाइल में चेंज हो। अब जो मंगल है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट भी है, उग्र है स्वभाव का। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी कि हो सकता है कि आपको कुलीग्स के साथ या अ, घर पर जो सर्वेंट होते हैं उनके साथ, या अपने बड़े भाई बहनों के साथ, या फैमिली में किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अब मंगल जो है वो तीसरे भाव के स्वामी होकर भी यहाँ पर बैठे हैं। तीसरा भाव होता है सेल्फ एफर्ट का, प्रयास का, आपकी क्रिएटिविटी का, और छोटे भाई बहनों का भी। तो अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स में, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक या कोई पेंटिंग, तो आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए एफर्ट डालना होगा।
और अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए। सही इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक पहुंचाइए और अपनी वाणी पर संयम रखें। जो तीसरा भाव है वो ट्रैवल का भी है, शॉर्ट ट्रैवल का। तो इस दौरान आपकी कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है जो कि आपके लाभ के लिए होगी, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भी है। यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, या तो कोई प्रमोशन हो सकता है या कोई इंसेंटिव मिल सकता है। तो इस तरीके के प्रभाव आपको यहाँ पर महसूस होंगे। अब बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। आपके सूर्य हैं दूसरे भाव में, जो कि परिवार का भाव है, धन का भाव है। यहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। सूर्य बैठे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर अपनी नीच राशि में। लेकिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर सूर्य जो नीच राशि में बैठे हैं, यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है और इससे एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो आपको इस तरीके के फल प्राप्त होंगे कि फॉरेन रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, फॉरेन कंपनी में या विदेश में अभी हैं आप, या कोई आपका फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम है, तो आपको वहां से धन का लाभ होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप विदेश से जुड़कर काम करते हैं या किसी फॉरेन एमएनसी से जुड़कर काम करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो नीचता है वो भंग हो रही है। अब सूर्य एक जो प्लैनेट है वो है कॉन्फिडेंस का। तो इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और सूर्य एक एग्रेसिव प्लैनेट भी है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि अपने पिता के साथ और अपने परिवार के साथ किसी पारिवारिक कलह में ना पड़े, आर्गुमेंट में ना पड़े। आपको कोई विजन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा भाव जो है वो हमारे खान पान का भी है। तो हेल्दी डाइट लें, समय समय पर खाना खाएं और बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं 7 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। शुक्र यह ग्रह यहाँ पर स्वामी है दूसरे भाव के और नवम भाव के। अब यहाँ पर जो शुक्र ग्रह हैं इस महीने आपकी धन योग की भी स्थिति बना रहे हैं और राजयोग की भी। धन योग यानी कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। और राजयोग यानी आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अब देखिए, शुक्र ग्रह कारक हैं प्रेम के, एंटरटेनमेंट के, फैशनेबल क्लोथ्स के, ज्वेलरी के। तो आप अपनी फैमिली के लिए धन खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिली के लिए आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अगर आप मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो ये भी अच्छा समय है, आप खरीद सकते हैं। अगर कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके धर्म के ज्ञान जब आप करेंगे या धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। हायर स्टडीज के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, फेवरेबल है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, पिता का भी पूरा साथ मिलेगा।
और पारिवारिक जो माहौल है वो सुखद रहेगा। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इस दौरान। और शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में है और दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पर। और शुक्र एक शुभ प्लैनेट है जो कि आपके करियर और प्रोफेशन वाले स्थान को भी देख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको करियर और प्रोफेशन में भी अपने काम में कोई रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन मिल सकता है। जो चौथा भाव है वो है हमारी मानसिक शांति का भी। तो इस दौरान आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी पीसफुल है। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक, और यहाँ पर है बुध अपनी सम राशि में। अब बुध आपके हैं लग्नेश यानी कि पहले भाव के स्वामी, और 10th हाउस यानी कि करियर और प्रोफेशन के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं यानी कि यूट्यूब है या कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, आपको सफलता मिलेगी। या ये भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन इस फील्ड से जुड़े हैं तो उनको भी सक्सेस मिलेगी। आपको इस दौरान प्रोफेशन से जुड़कर बहुत कोई शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं, और आप अपनी हॉबी को, जैसे कोई भी आप क्रिएटिव काम कर रहे थे, वो अभी अपना एज अ हॉबी कर रहे थे, लेकिन आप उसको इस दौरान एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने की सोच सकते हैं। बुध एक बिजनेस प्लैनेट है और गणितज्ञ भी है, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड भी है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में से जुड़े हैं, ज्योतिष को लेकर, या कोई बिजनेस करते हैं, या कोई फाइनेंस का काम करते हैं, तो अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है, प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब बुध जो है वो हमारी इंटेलिजेंस का कारक है, लर्निंग का भी कारक है। तो आप देखेंगे कि आप जब मूवमेंट करते करते, यानी कि जब चलते चलते कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आती है। तो ये बुद्धि की ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की भी, क्योंकि गुरु ग्रह से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। गुरु जो ग्रह हैं वो रेट्रोग्रेड करने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक। रेट्रोग्रेड मतलब होता है कि गुरु जहां भी हैं वो अपने पिछले भाव के भी रिजल्ट देंगे। अब गुरु ग्रह आपके हैं नवम भाव में, 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर, और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठेंगे 1 साल तक, यानी कि इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। अब नवम भाव आपका पिता का है, गुरु का है, तो आपके इस पूरे दौरान परिवार से रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग शादी के लिए देख रहे थे उनको अच्छा योग मिल सकता है और शादी फिक्स हो सकती है। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और अगर आप मकान वाहन खरीदना चाहते थे या बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे तो भाग्य आपका साथ देगा। हायर स्टडीज़ के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी जहाँ जहाँ पड़ेगी वो एक ब्लेसिंग के समान है। तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। और सातवीं दृष्टि है वो आपके तीसरे स्थान पर है, तो आपका कोई इस 1 साल के दौरान कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, रेसिडेंस चेंज हो सकता है, जो कि जो कि अच्छे के लिए होगा। और फिर नवम दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग संतान के इच्छुक थे लंबे समय तक, उनका 1 साल में संतान रिलेटेड कोई
जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सकती है, और जिनकी संतान है उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। अब यहाँ पर गुरु जो है वो 8th हाउस के भी आपको प्रभाव देंगे। तो हो सकता है कोई इन लॉज से कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए आपको। तो इस तरीके के फल आपको मिलेंगे। अब अगर मैं उपाय की बात करूं, तो देखिए बुध आपका लग्नेश है। तो अगर आप लग्नेश को स्ट्रांग करते हैं तो आपको ओवरऑल अपनी लाइफ के हर एरिया में आपको फायदा मिलेगा। तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप डेली गणेश जी की पूजा करें और बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें। दूसरा, मंगल, क्योंकि मंगल का जो नेचर है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और ये अगर आपको करियर प्रोफेशन में आपको सफलता देते हैं लेकिन आपके रिलेशंस खराब करते हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी को अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो मंगल आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप एक्सरसाइज करिए, जिमिंग करिए डेली, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज हो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप डेली हनुमान चालीसा करिए। तो ये थी जानकारी नवंबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।